मजे के, समझ में? तो कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो अमल जैसे होंगे वैसी मजा होगा। मैंने बताया ना आपको कि बास तो वह है कि जिनको कब्र में दीदार होता है, और बास तो वह है कि जिनको खुद लेने आते हैं। बास वो हैं जिनको हुजूर खुद लेने आते हैं। रिवायतों में आता है कि जब 6 रजब को सरकार गरीब नवाज का विसाल हुआ तो अहलुल्लाह ने रसूलुल्लाह को अजमेर मुकद्दस की गलियों में चलते देखा, आलम कश्फ में देखा, आलम रुया में, जिस हालत में भी देखा हमारे सूफिया बयान करते हैं। और ये बात तो हमें किसी का खौफ ही नहीं है कि हमारा ये अकीदा है बस है। वो जहां जाना चाहे जा सकता है। अरे जब वो खुदा तक जा सकते हैं, लामकां की बुलंदियों पे जा सकते हैं, तो उनका कहीं और आना जाना। तो अजमेर मोहल्ला की जमीन पे उनको 6 रजब को चलते देखा तो किसी ने पूछा, रोया में पूछा, कश्फ में, हुजूर आप यहां? फरमाया मोइनुद्दीन को लेने आया हूं। कुछ ऐसे भी है जिनको खुद लेने आते। इसके भी कई वाकयात फुजैल बिन अयाज के लिए, हजरत फुजैल बिन अयाज, उनके लिए भी एक, उनके विसाल के वक्त भी किसी को ख्वाब में दिखाया तो कहा लेने आया। बहुतों को आते हैं, उनके करम की बात है। खुदा ने उन्हें मालिक किया, मुख्तार बनाया, जहां चाहे जाएं। रूहानी तौर पर तो, रूहानियत के एतबार से तो मौजूदगी उनकी है, हाजिर व नाजिर है, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी जहां चाहते हैं जाते हैं। बस मैं तो यही कहता हूं और मेरी तमन्ना भी यही है कि अल्लाह हमें ईमान पे रखे और ईमान पे खात्मा फरमाए। ईमान पे मरो तो मजा आ जाए, ईमान पे मरो वाकई मजा आ जाए। अल्लाह ईमान सलामत रखे। दुआ करो, अपनी हर दुआ का हिस्सा बना लो, अल्लाह ईमान सलामत रखे। ईमान सलामत, हर दुआ का पहले नंबर पर यही कि अल्लाह ईमान सलामत रखे। जहां जहां कबूलियत का मुकाम हो, ईमान सलाम, ईमान की सलामती के लिए दुआ करो। देखो सब मजा ही मजा, इंशाअल्लाह मजा मजा। तो फरिश्ते रूह निकाल, हज़रत मलकुल मौत रूह निकालते हैं तो फरिश्ते उसको, उसकी रूह को खुशबू लगाते हैं, जन्नत की खुशबू। और रूह निकालने से पहले फरिश्ते ऐसी खूबसूरत शक्ल में आते हैं, और हजरत मलकुल मौत भी ऐसी खूबसूरत शक्ल में आते हैं और उससे बातें करते हैं। क्या कहते हैं? ए पाकीज़ा रूह, चल इस हालत में कि अल्लाह तुझसे राजी है और तू अल्लाह से राजी, और तू उसके बंदों में शामिल हो जा और उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। बाज रिवायात में तो यह आता है कि जब मोमिन मरता है तो जन्नत के नजारे उसको दिखाए जाते हैं, तो वो जन्नत के नजारे देखकर उसकी रूह कूदने लगती है, मचलने लगती है। बाज मुहद्दिसीन ने मचलने का तस्करा, बाज ने कूदने का तस्करा, और बाज ने वजदानी कैफियत का तस्करा किया। सब देख रहे, पड़ा हुआ है बंदा, अल्लाह वाला बिस्तर पे पड़ा है, लेकिन रूह हालत वजद में है। रूह पर एक कैफ तारी है कि यार के यहां जाना है, यार के यहां जा। हजरत बिलाल हबशी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराए हुजूर के विसाल के बाद। जिस दिन विसाल का दिन था, उनकी बीवी सराहने बैठ के रो रही थी, हाय गम का। चुप रहे, क्या गम गम की बात करती है? कहा कि वाह खुशी, वाह खुशी। ये भी कोई खुशी है? दुनिया से जा रहे तो कहा कि अब तक जिसके लिए तड़प रहा था, बस अब यार के साथ ही रहना है। फिर क्या कह रहे? यार के साथ रहना है। उनका मजार बन रहा है मुल्क के शाम में, हुजूर हैं मदीने मुनव्वरा में, कहते हैं यार के साथ रहना। क्यों? लाशे को मदीने में करे दफन फरिश्ते, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा। अगर आइंदा हफ्ते वक्त रहा तो मुझे टाइम दिलाइएगा, दफन के बारे में बयान करेंगे। और एक बात आपको बताएंगे, किसी को कहीं भी दफन करो, जो जहां दफन होने की तमन्ना करता है उसको वहां पहुंचाया जाता है। इसलिए कभी कभी कब्र खुद और खाली निकले ना तो शक मत किया, बहुत शक्की मत बनो, यकीन वाले बनो। हमें दिखे ना दिखे,
जो अकीदा कुरान और सुन्नत में आ गया वो उस पर ईमान लाना जरूरी है। इंशाअल्लाह हम इसका तस्करा करेंगे। मुझे आइंदा जुमा को तदफीन का अगर बाब आ जाता है तो हम बताएंगे, लेकिन आ जाते हैं मुख्तसर उसको पूरा कर लेते हैं। तो रूह निकाल कर, तो रूह तो मचलती रहती है और आका फरमाते हैं जब उसी हालत में रूह निकलती है तो ऐसे दो तमसील पेश की मुझे। आका फरमाते हैं जैसे मशकीजे से, मशकीजा भरा हो, मशकीजा समझते हैं ना, मशकीजा भरा हो और भरने के बाद उससे पानी टपक, जैसे हमारे यहां मटके से पानी चूता है ना हल्का हल्का सा, इसी तरह कोई जग के अंदर पानी रख दिया जाए या गिलास मटके से निकाल करके तो कैसे हल्का सा वो टपकता है, कोई उसमें मुशक्कत होती है। मेरे करीम आका गैब दा नबी फरमाते हैं जैसे मशकीजे से पानी टपकता है ऐसे ही मोमिन की रूह टपक जाती है। और दूसरी ये मिसाल पेश फरमाई जैसे आटे से बाल निकलता है ऐसे मोमिन की रूह निकल जाती है। और रूह जब निकलती है तो वो जिस्म से कलाम करती है, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। मोमिन की रूह निकलती है, जिस्म से कलाम करती है, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मुझे अच्छे काम में लगा के रखा, तेरा बेड़ा भी पार मेरा बेड़ा भी पार। जिस्म कहता अल्लाह तुझे भी जज़ाए खैर दे कि तूने मेरा साथ दिया। अब दोनों जुदा होते, बरसों की जो वो इत्तेहाद, बरसों की मुलाकात, बरसों के ताल्लुकात अब जुदा होते। अब जो जुदा होते हैं तो अब उसको कफन में लपेटा जाता है, कफन, जन्नती कफन में, और उसको फरिश्ते ले जाते हैं आसमान की तरफ। और वो हजारों की तादाद, जैसी रूह बस यही चीज हजारों की तादाद में होते हैं और पहले आसमान पे जाके दस्तक देते हैं। तो फरिश्ते पूछते हैं कौन, तो उसका नाम बताते हैं फला बिन फला को लाए। खुशबू खुशबू हो रही होती जन्नत की और जनाजा जा रहा होता, लाएं तो जन्नत का दरवाजा खोला जाता है। अब जो लेने आए थे, जो फरिश्ते लेने आए थे वो पहले आसमान पे पहुंचते हैं ये रूह लेकर के और मुश्क वगैरह लगाकर जन्नती कफन में सजाकर, तो दुल्हन की तरह उसको जब लेकर जाते हैं तो पहले आसमान के जो फरिश्ते अल्लाह जिनको चाहते हैं फिर वो भी साथ हो जाते, तादाद और बढ़ जाती है। फिर दूसरे आसमान पे जाते हैं, तीसरे आसमान पे ऐसी तादाद बढ़ते जाती है हत्ता कि वो खुदा की बारगाह में पहुंचते। मौला ये अमानत लाए, इरशाद होता है मेरे बंदे के नामे अमाल पर हमारी मुहर लगा दो और इसको इल्लीयीन में रख दो और इसकी रूह वापस ले जाओ। अभी इसकी रूह वापस जाएगी और उसकी रूह वापस जाकर के कहा जाता है वापस इसके जिस्म में डाल दो अभी, क्योंकि अभी इससे सवाल जवाब होना बाकी। यानी वो फिर रूह लौट कर आती, रूह फिर लौट करके आती। और फिर रूह के अलग अलग मुकामात होते हैं आमाल के एतबार से। बाजों की रूहें कब्रों पर ही रहती है, बाजों की रूहें मक्कतुल मुकर्रमा में काबे और चाहे जमजम के दरमियान रहती है मोमिनीन की। और बाजों की रूहें आसमानों में होती और बाजों की रूहें आला इल्लीयीन में होती और बाजों की रूहें जन्नत में रहती। लेकिन सारी ये रूहें कहीं भी हो उसका ताल्लुक जिस्म से बराबर जुड़ा रहता है। यानी ऐसा नहीं होता कि जिस्म अब अलग हो गया रूह अलग होगी, नहीं, रूह निकलने के बाद भी रूह का ताल्लुक जिस्म से कायम रहता है, बिल्कुल कायम रहता है। और वो बराबर उस पर जो सजा होती है वो भी उसको पता चलती है, जो जजा होती है वो भी पता चलती है। ये एक रुख आपने देख